सो हेलो स्टूडेंट्स, आज अपन देखने वाले कि OH माइनस हाइड्रोक्साइड आयन ये एक्चुअली बेस है या न्यूक्लियोफाइल है। क्योंकि कभी कभी या तो बेस का काम करता है, कभी कभी न्यूक्लियोफाइल का भी काम करता है, और दोनों है तो कैसा है, मतलब क्या है OH माइनस आयन, इसका अपन देखने वाले। ठीक है, अगर कुछ एग्जाम्पल्स लेके देखते हैं तो अगर मैं हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करूँ, एग्जाम्पल से समझाऊंगा। अगर मैं हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करता हूँ, हेलोफॉर्म रिएक्शन, तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में देखना, हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है। अगर मैं हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करूं तो वो CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, एकदम सिंपल एग्जांपल लेते हैं। और यहाँ पे OH माइनस और X2 हाइड्रोक्साइड एंड X2 के प्रेजेंस में इसका अपन रिएक्शन करते हैं तो प्रोडक्ट मिलता है कुछ ऐसा, CH3 C डबल बॉन्ड O ONA प्लस CHX3। दिस इज हेलोफॉर्म, दिस इज हेलोफॉर्म, ये अपना मेन प्रोडक्ट है, दिस इज हेलोफॉर्म। ओके, अभी ये X के जगह पे अगर मैं I लूंगा तो ये आयोडोफॉर्म बन जाएगा। अभी मैं एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि हाइड्रोक्साइड आयन कब बेस का काम कर सकता है, कब न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है। ठीक है, देखो हम बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की, बात करते हैं इसके मैकेनिज्म की। देखो अगर मैं बात करूँ तो देखो ये पहले तो है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये जो OH माइनस है हाइड्रोक्साइड आयन, ये जो OH माइनस है हाइड्रोक्साइड आयन, इसकी सबसे पहली पॉसिबिलिटी क्या है, इसकी सबसे पहली पॉसिबिलिटी है कि ये जाके अटैक करे कार्बोनिल सेंटर पे, वेरी फर्स्ट पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि ये डेल्टा प्लस है, माइनस है, तो डेफिनेटली ये इलेक्ट्रोफाइल है या न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, तो फटाक से अटैक करने की इसका फर्स्ट प्रोबेबिलिटी रहेगा। तो अगर ये अटैक करता है तो बन जाएगा ऐसा CH3 CH3। जैसे ही अटैक करेगा यहाँ पे OH, सेम टाइम पे ये जो डबल बॉन्ड है ये उठ के जाएगा O के पास, तो ये बनेगा O माइनस। ओके, अभी तुमको पता है चार्ज स्पीसीज कभी भी स्टेबल नहीं होती, तो क्या करेगा, ये अंदर आएगा वापस स्टेबिलिटी इंक्रीज करने के लिए। जैसे ही O माइनस अंदर आएगा, ये वाला माइनस अंदर आएगा डबल बॉन्ड बनाने के लिए, तो उस टाइम यहाँ पे छोड़ के कौन जाएगा, लिविंग ग्रुप कौन सा दिख रहा है, यहाँ पे तुमको एक ही लिविंग ग्रुप दिख रहा है OH माइनस, तो इसको ही वापस से ये बाहर निकालेगा, लीव कराएगा, लीव करेगा तो वापस क्या बन जाएगा, ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3। मतलब अगेन यहाँ पे क्या बन गया, अगेन एसीटोन बन गया, अगेन क्या बन गया, अगेन एसीटोन बन गया। तो ये तो रिवर्सिबल हो गया कि ये OH माइनस ने अटैक किया, वापस से OH माइनस रिमूव हो गया। तो ये पॉसिबिलिटी तो कुछ काम की नहीं हुई, क्योंकि अपने को प्रोडक्ट ही नहीं मिल रहा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में अपन जा ही नहीं रहे, अपन वापस से रिवर्स डायरेक्शन में आके रिएक्टेंट पे वापस से पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो अभी क्या होता है, सेकंड पॉसिबिलिटी, इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होता है, जब वो ये पॉसिबिलिटी के थ्रू नहीं जा पाता, जब वो ये पॉसिबिलिटी के थ्रू नहीं जा पाता तो इसकी सेकंड पॉसिबिलिटी क्या होती है, सेकंड पॉसिबिलिटी कुछ ऐसी होती है कि अगर देखो, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ CH3 C डबल बॉन्ड O, ये जो CH3 है इसको मैं लिखता हूँ टाइम बिंग के लिए CH2H, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब OH माइनस क्या करेगा, OH माइनस ये H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ओके, तो ये वाटर यहाँ से बाहर निकलेगा, माइनस H2O, ये बनाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा CH2, इस पे आ जाएगा माइनस, क्योंकि H प्लस के फॉर्म में निकला तो ये तो इलेक्ट्रॉन बच गया, तो ये आ गया C पे माइनस। अब तुमको अच्छे से पता है इसको बोलते हैं इनोलेट, ये जो स्ट्रक्चर बना इसको बोलते हैं इनोलेट आयन, इसको बोलते हैं इनोलेट आयन। ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है। कैसे रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, ये इधर जाएगा तो ये इधर जाएगा, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया CH3 C O पे माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। ओके, वापस से क्या होगा, ये अंदर आएगा और ये इधर आएगा। जैसे ये इधर आएगा, यहाँ पे अपन ने क्या लिया है, X2 भी लिया है, तो अगर मैं X2 के साथ बताता हूँ तो अब यहाँ पे X का रोल आएगा, अब यहाँ पे हेलोजन का रोल आएगा। अब इस पे तो माइनस है, ये माइनस क्या करेगा, यहाँ से X प्लस के फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये माइनस क्या करेगा, X प्लस के फॉर्म में एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा कुछ ऐसा, CH3 यहाँ पे आ जाएगा C डबल बॉन्ड O, ये जो CH2 है इसको मैं ऐसा लिखता हूँ CH2, और अभी जो इसने X लिया इसको मैं ऐसा लिखता हूँ X, कोई प्रॉब्लम नहीं, जानबूझ के मैंने सेपरेट लिखा है। ठीक है, अब ये जो रिएक्शन एक बार हुआ,
OH माइनस आयन आया, इसने अल्फा कार्बन के हाइड्रोजन पे अटैक किया और ये जो स्ट्रक्चर हुआ, ये जो भी मैकेनिज्म हुआ, सेम मैकेनिज्म रिपीट होगा इसके लिए भी एंड इसके लिए भी। ठीक है, तो वापस से OH माइनस आयन आएगा, ये OH माइनस आयन आएगा, OH माइनस आयन H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, तो वापस से बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड O, ये CHX और इस पे माइनस, ये वापस से रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड है, ये अंदर आएगा, ये ऊपर जाएगा, ये दिखेगा तुमको कुछ ऐसा, CH3 C O पे माइनस डबल बॉन्ड CHX, ये वापस से अंदर आएगा, ये इधर आएगा, जैसे ही कार्बन पे माइनस, दो हाइड्रोजन्स तो है ही, X2 बराबर, तो क्या होगा, ये माइनस वापस से X प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, X प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। जब ये X प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो क्या होगा, देखो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे आ जाएगा C, इसके पास एक H है, एक H, एक X ऑलरेडी था, एक X अभी आया। ओके, तो ये बना। अभी वापस से तुमको यहाँ पे और एक H पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो वापस से OH माइनस अटैक करेगा, इसको एब्स्ट्रैक्ट करेगा, वापस यहाँ से वाटर रिलीज होगा और ये बनेगा CH3 COO CX2 पे माइनस, ये वापस से अंदर आएगा, वापस से ऊपर जाएगा, ये रेजोनेंस स्टेबिलाइज्ड स्ट्रक्चर है, CH3 CO माइनस, यहाँ पे डबल बॉन्ड CX2, ये अंदर आएगा, ये इधर आएगा, यहाँ पे वापस से X2 अवेलेबल है, ये वापस से X प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा और कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O CX3। अब बताना, अगर अभी OH माइनस ने अटैक करने की कोशिश की तो OH माइनस कहाँ अटैक कर सकता है, बोलो। OH माइनस इधर तो अटैक कर नहीं सकता क्योंकि सारे हाइड्रोजन खत्म हो गए। अब इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है, कार्बोनिल सेंटर। OH माइनस अटैक करेगा कार्बोनिल सेंटर पे, तो स्ट्रक्चर क्या बना, स्ट्रक्चर बना CH3 C, ये अटैक करेगा तो ये ऊपर जाएगा, O पे माइनस, यहाँ पे आया OH एंड यहाँ पे आया CX3। ओके, अब जब ये माइनस अंदर आएगा तो यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन है, दो लिविंग ग्रुप है, एक OH भी है, एक CX3 भी है, लेकिन OH और CX3 में कंपेयर करोगे तो CX3 गुड लिविंग ग्रुप है, तो लिविंग ग्रुप है तो निकलेगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O OH, और यहाँ से निकला कौन बाहर, CX3 बाहर निकला, CX3, लेकिन कौन से फॉर्म में निकला, इलेक्ट्रॉन लेके निकल रहा है, माइनस। ओके, CX3 माइनस, अब ये माइनस है और ये एसिड है, एसिड है तो क्या डोनेट करेगा, H प्लस, तो ये यहीं से H प्लस लेगा और कन्वर्ट हो जाएगा CHX3, ये बना तुम्हारा हेलोफॉर्म, ये बना तुम्हारा हेलोफॉर्म, ये यही एसिड है, ये माइनस क्या करेगा, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट करेगा CHX3, और ये जो तुमको दिख रहा है ये O के ऊपर माइनस आएगा, और ये O के ऊपर जो माइनस आएगा, सीधी सी बात है, जब तुम लोग OH माइनस लिया है तो NaOH ही लिया होगा, तो वो Na के साथ यहाँ पे बॉन्ड बना के ये साइड प्रोडक्ट बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा। ओके, इतना समझा, इतना समझा, वापस से एक बार देखना, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इम्पोर्टेंट चीज कि OH माइनस यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे मेन चीज में, तो ये काम कर रहा है बेस का, किसका काम कर रहा है, बेस का। ये स्टेप में काम किया बेस का, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट किया, ये स्टेप में भी उसने काम किया बेस का, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट किया, ये वाले केस में भी उसने काम किया बेस का, H प्लस को एब्स्ट्रैक्ट किया, लेकिन जब यहाँ पे आया तो इसने काम किया न्यूक्लियोफाइल का। ओके, ध्यान से समझना, ये केस में इसने काम किया बेस, ये केस में भी काम किया बेस, ये केस में भी इसने काम किया बेस, लेकिन जब ये केस की बात आई तो इसने काम कर दिया न्यूक्लियोफाइल का, ये केस की बात आई तो इसने काम कर दिया न्यूक्लियोफाइल का। तो OH माइनस न्यूक्लियोफाइल है कि बेस है, इसमें बहुत प्रॉब्लम होता है। तो मेरा आंसर है, करेक्ट आंसर इज कि OH माइनस इज ए न्यूक्लियोफिलिक बेस, OH माइनस इज ए न्यूक्लियोफिलिक बेस। ठीक है, OH माइनस को बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक बेस, OH माइनस इज न्यूक्लियोफिलिक बेस,
न्यूक्लियोफिलिक बेस मतलब ये एक न्यूक्लियोफाइल तो है ही, साथ ही साथ एक बेस भी है। ये एक न्यूक्लियोफाइल तो है ही, साथ ही साथ ये एक बेस भी है। OH माइनस को बोलते हैं OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफिलिक बेस। ओके, तो एक स्टेटमेंट हमेशा याद रखना, एक स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, हमेशा याद रखना कि कोई भी न्यूक्लियोफाइल, एनी न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज कॉल्ड एज बेस। किसी भी न्यूक्लियोफाइल को अपन बेस बोल सकते हैं, ये चीज़ को याद रखना। किसी भी न्यूक्लियोफाइल को अपन बेस बोल सकते हैं, लेकिन हर एक बेस को अपन न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे, इसका कोई गारंटी नहीं है, इसका कोई गारंटी नहीं है। ये डिपेंड करेगा तुम्हारा बेस कैसा है, ये न्यूक्लियोफाइल का काम करने के कैपेसिटी रखता है कि नहीं रखता, ये चीज़ डिपेंड करेगा। फॉर एग्जाम्पल H माइनस हाइड्राइड कभी भी न्यूक्लियोफाइल का काम नहीं कर सकता। जैसे कि अगर मैं यहाँ पे कोई कार्बोनिल सिस्टम ले लूँ, CH3 COCH3, चलो ना कीटोन ले लेता हूँ। अगर ये कीटोन पे मैं बोलूँ कि ये H माइनस है और यहाँ पे अटैक कर दे और ये इसको खोल दे, तो ये कुछ ऐसा बनना चाहिए, CH3CO माइनस CH3H। तो ये स्टेप सरासर गलत है, रॉन्ग, ऐसी चीज़ें नहीं होती है, ठीक है। हाइड्राइड माइनस कभी भी बेस का काम नहीं कर सकता। ओके, तो ये स्टेटमेंट याद रखना, एवरी न्यूक्लियोफाइल इज ऑलवेज बेस बट एवरी बेस इज ऑलवेज नॉट अ न्यूक्लियोफाइल। जरूरी नहीं वो हमेशा न्यूक्लियोफाइल का काम करे। तो डाउट क्लियर हो गया, OH माइनस इज ए न्यूक्लियोफिलिक बेस। अब बात आएगी सर हमको कैसे समझेगा कि ये वाला यहाँ पे लिविंग ग्रुप का काम कर सकता है कि नहीं, ये जो CH3 है ये लिविंग ग्रुप का काम कर सकता है कि नहीं। यहाँ पे तो आपने बोल दिया कि लिविंग ग्रुप का काम नहीं कर सकता CH3, इसके लिए रिवर्सिबल रिएक्शन हुआ और अपन ने बताया कि अभी इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी बचती है कि ये H+ को एब्स्ट्रैक्ट करे और इनोलेट बनाए, ठीक है। और फिर मैंने खुद ने बोला कि यहाँ पे जब एक बार CH3 बन गया तो अब अगर यहाँ पे OH अटैक करता भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अभी लिविंग ग्रुप CH3 है, OH नहीं है। तो अभी आपने कैसे डिसाइड किया कि यहाँ पे CH3 निकलेगा कि OH निकलेगा, ठीक है। तो उसके ऊपर कुछ बता देता हूँ, सुनो, एकदम सिंपल सी चीज़ है, एकदम सिंपल सी चीज़ है। अभी जो भी लिविंग ग्रुप की बात होती है, जो लिविंग ग्रुप है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है बेसिसिटी ऑफ ग्रुप के। किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है? बेसिसिटी ऑफ ग्रुप। बेसिसिटी ऑफ ग्रुप का क्या मतलब है? बेसिसिटी ऑफ ग्रुप का मतलब है, अगर मैं सिंपल सा बताऊं, अगर तुम्हारा जो बेस है, ये बेस अगर पुअर है, ठीक है, तो जो लिविंग ग्रुप रहेगा ये गुड लिविंग ग्रुप रहेगा। मतलब अगर पुअर बेस है, अगर बेस जो है वो पुअर है तो लिविंग ग्रुप अच्छा रहेगा, वो एक अच्छा लिविंग ग्रुप का काम कर सकता है। लेकिन ऑन द सेम साइड, ऑन द अदर हैंड, अगर जो बेस है अगर ये स्ट्रांग है, अगर ये स्ट्रांग बेस है, तो स्ट्रांग बेस जो होता है वो हमेशा पुअर लिविंग ग्रुप का काम करता है, वो हमेशा पुअर लिविंग ग्रुप होता है। याद रखना, स्ट्रांग बेस पुअर लिविंग ग्रुप, पुअर बेस स्ट्रांग गुड लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन है इनके। अब तुम लोग ही चेक करना, जब मैंने ये स्टेप की बात की थी, जब मैंने फर्स्ट स्टेप की बात की थी, फिर से लिख के बता देता हूँ यहीं पे, जब मैं ये स्टेप की बात कर रहा था CH3CO CH3, अगर यहाँ पे OH माइनस आयन ने अटैक किया तो ये ऐसा कन्वर्ट होना चाहिए था CH3CO माइनस OH एंड CH3। ओके, अब यहाँ पे आपको वो डिसाइड करने का था कि CH3 या तो OH, कौन लिविंग ग्रुप का काम करेगा। तो मैंने बोला OH लिविंग ग्रुप का काम करेगा। OH लिविंग ग्रुप का काम करेगा मतलब अगर मैं ये दोनों में कंपैरिजन करना चाहूँ, तो गुड लिविंग ग्रुप का काम OH करना चाहिए, तभी तो OH ग्रुप निकलेगा। जो आसानी से निकलेगा उसको निकालेंगे ना अपन, सीधी सी बात है। तो OH किसका काम करना चाहिए? गुड लिविंग ग्रुप का मतलब है ये बेस कैसा होना चाहिए? पुअर बेस होना चाहिए। ये बेस कैसा होना चाहिए? पुअर बेस। अगर मैं तुमको बोलूँ कि CH3 को बाहर निकालो, अगर एग्जाम्पल ले लो, अगर सपोज कर लो ये अंदर आया और इसने CH3 को बाहर निकाला, तो यहाँ से बाहर कौन निकल रहा है? CH3, और यहाँ से बाहर कौन निकल रहा है? OH माइनस। तो तुम लोग ही बताओ इसमें से गुड लिविंग ग्रुप कौन हो सकता है? जो पुअर बेस होगा, और पुअर बेस का मतलब जो इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं करेगा। तो तुम लोग ही देखो, C माइनस आसानी से डोनेट करेगा कि O माइनस करेगा? C माइनस आसानी से डोनेट कर जाएगा,
ठीक है। और सी माइनस डोनेट कर गया तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बन जाएगा, और स्ट्रॉन्ग बेस है मतलब पुअर लिविंग ग्रुप। तो इसका सीधा सा मतलब है कि CH3 तो नहीं निकलेगा, तो निकलेगा कौन, OH माइनस। इसके लिए मैंने बोला कि वापस से रिवर्सिबल रिएक्शन होता है, इसके लिए OH माइनस यहाँ पे अटैक नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए फिर वो चूज करता है अल्फा हाइड्रोजन को, और ये केस में OH माइनस काम करेगा बेस का, जब उससे अच्छा लिविंग ग्रुप वहाँ पे, ठीक है, क्लियर है। तो OH माइनस यहाँ पे किसका काम कर रहा है, बेस का काम कर रहा है, ठीक है, क्लियर है। अभी सेम केस अगर मैं तुमको लास्ट स्टेप वापस से लिख के बता दूँ, कौन सा स्टेप, लास्ट स्टेप, अगर मैं ये वाला स्टेप वापस से लिखता हूँ, CH3C डबल बॉन्ड O CX3। अब ये वाले स्टेप में अगर OH माइनस आता है तो यहाँ पे तो कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो यहाँ पे अटैक करेगा। अब जब इसे यहाँ पे अटैक करेगा तो ये कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा ऐसा, CH3C, ये ऊपर जाएगा तो O पे माइनस, यहाँ पे आ जाएगा CX3, यहाँ पे आ जाएगा OH। अब जब ये अंदर आएगा तो वापस से दो लोग के बीच में कंपटीशन, ये और ये, कौन निकलेगा, कौन निकलेगा, निकलेगा मतलब गुड लिविंग ग्रुप चाहिए, और गुड लिविंग ग्रुप का काम होता है पुअर बेस, मतलब तुमको डिसाइड करना है CX3 माइनस और OH माइनस, इन दोनों में पुअर बेस कौन है। पुअर बेस मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से डोनेट नहीं करना चाहिए। अब तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे तो आपने बोला था कार्बन डोनेट कर जाएगा, तो यहाँ पे भी तो कार्बन है, डोनेट करना चाहिए एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। हाँ मैंने ही बोला था, लेकिन मैं ये भी बोल रहा हूँ कि यहाँ पे सिर्फ हाइड्रोजन था, ठीक है, और यहाँ पे कौन है, हेलोजन है। तो एक हेलोजन नहीं, तीन तीन हेलोजन है, तो तीन तीन हेलोजन क्या करेंगे, ये माइनस के चार्ज को बाहर नहीं निकलने देंगे, वो अपने तरफ खींचेंगे, माइनस आई इफेक्ट लगाएंगे, ठीक है। तो ये जो CX3 माइनस है ये पुअर बेस है, ये इतना आसानी से अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट नहीं करेगा जितना OH माइनस आसानी से कर सकता है, ठीक है। और ये पुअर बेस का काम करेगा मतलब गुड लिविंग ग्रुप हुआ, तो इसके लिए ये केस में यहाँ पे CX3 माइनस बाहर निकल जाता है, और तुम्हारा स्ट्रक्चर बनता है यहाँ पे एसिड CH3COOH और CX3 माइनस बाहर निकला, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आ गई, कब OH माइनस बेस का काम करेगा और कब OH माइनस न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो आंसर वेरी सिंपल है, OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफिलिक बेस, ये चीज़ याद रखना, OH माइनस इज अ न्यूक्लियोफिलिक बेस, ठीक है। ये कभी बेस का भी काम कर सकता है, कभी न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है, और कब और कौन से केसेस होंगे ये भी मैंने तुमको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। एक बार वीडियो को चाहिए तो और एक बार ध्यान से देखो, चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएगी, ठीक है। ये वाला पार्ट एकदम इम्पोर्टेंट है, लिविंग ग्रुप इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिसिटी ऑफ द ग्रुप, ठीक है। बेस जितना पुअर रहेगा लिविंग ग्रुप उतना अच्छा, और बेस जितना स्ट्रांग रहेगा लिविंग ग्रुप उतना ही पुअर रहेगा। तो जब भी तुमको डिसाइड करना हो कि OH माइनस आयन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो उसके बाजू वाले को चेक कर लो और उसमें डिसाइड कर लो कौन सा लिविंग ग्रुप अच्छा है, जो लिविंग ग्रुप अच्छा है वो निकल जाएगा, ठीक है, ओके। अब तुमको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियोस चाहिए जो तुमको हार्ड जा रहे हैं, तो वो तुम लोग कमेंट्स में कर सकते हो। कमेंट्स करना तुमको ये वीडियो का जो भी पार्ट अच्छा लगा हो, ठीक है, ये टॉपिक समझ में आया नहीं आया, तुमको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए, तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करो, तो मुझे समझेगा कि मुझे और कौन से टॉपिक पे वीडियो लाना है जो जहाँ पे तुम लोग को डिफ़िकल्टी फेस हो रही है, ओके।